हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34। सो गाइज, आई होप आपने प्रीवियस वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं किए तो प्लेलिस्ट में, चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 सभी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। एंड ऊपर आई टैब पर भी आपको सॉल्यूशंस अवेलेबल है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप देख लीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए कुछ वीडियोस अवेलेबल है, वो आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, सो गाइस, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, देन 34 सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ए बी। सो सबसे पहले स्टेटमेंट सुनिए ध्यान से, डायग्राम बनाइए, देन क्वेश्चन सॉल्व होगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग क्या कहता है? एक बिल्डिंग है ए बी 60 मीटर हाई, दैट मीन्स वो बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 60 मीटर। द हाइट ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंड बॉटम ऑफ ए वर्टिकल लैम्प पोस्ट, मीन्स कोई उसी के सामने कोई वर्टिकल लैम्प पोस्ट है जिसके टॉप एंड बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है, कितने डिग्री का? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, मीन्स ए बी और सी डी के बीच की ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, जो सामने का लैम्प पोस्ट है उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। एंड डिफरेंस दोनों की हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड लैम्प पोस्ट में। सो गाइज, आपको आई होप कि थोड़ा सा माइंड में सेट हो गया होगा कि यहाँ पे आपकी कोई क्या है, ये क्या है? आपका टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ए बी, कितने मीटर हाई है? 60 मीटर। दैट मीन्स इसकी डिस्टेंस कितनी है? ये 60 मीटर। इसके सामने इसने क्या ऑब्जर्व किया? लैम्प पोस्ट। राइट, सो लैम्प पोस्ट उसने ऑब्जर्व किया, छोटा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसके टॉप एंड बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। बेस यहाँ पर आपका सेम होगा। राइट, सो यहाँ से हम देखते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट मीन्स टॉप पे बन रहा है एंड एक बॉटम पे बन रहा है। ठीक है, सो टॉप पे एंड बॉटम पे, सबसे पहले आपसे टॉप बताया गया है एंड बॉटम, एंड रिस्पेक्टिवली बोला गया है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इट मीन्स टॉप पे 30 एंड बॉटम पे 60 डिग्री। सो गाइज, ये एंगल आपका कितना बन रहा है? यहाँ से 30 डिग्री बन रहा है। ये स्ट्रेट लाइन है एंड इस पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? आपका 30 डिग्री का। यहाँ से सेम बॉटम पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का टोटल। ठीक है, सो अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री है तो ये भी तो आपका जेड की शेप है, ये भी 30 डिग्री होगा। ये 60 है तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये लैम्प पोस्ट है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है आपको। इसको आपने h मान लीजिए। एंड आपसे क्या पूछा है? हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट पूछा है एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है बिटवीन ए बी एंड सी डी। ये आपका सी डी है एंड ये आपका ए बी है। एंड और क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड लैम्प पोस्ट में, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, ये भी आपसे पूछा है। ओके, सो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। गाइस, एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा, जिसे इस पॉइंट को हमने ए बी सी डी, इसको ई पॉइंट मान लीजिए। ए ई डी बन रहा है एंड एक एंगल ए बी सी बनता है। ठीक है, सो आपने इसे मान लिया कि बीच में डिस्टेंस आपकी x है, तो ये भी आपकी x होगी। ठीक है, ये आपने h, इसको y मान लीजिए, लेट सपोज। ठीक है, ये y है तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ये y है तो ये पूरी 60 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी आपकी? 60 माइनस वाई। इस पूरे 60 में से ये y माइनस कर देंगे तो 60 माइनस वाई, क्योंकि ये y तो इतनी भी तो आपकी क्या होगी? y ही होगी। इतना क्लियर है आपको? भाई, आपकी ये हाइट y है तो ये भी वाइट होगी, इक्वल डिस्टेंस है, तो ये वाली कितनी रह जाएगी? पूरे में से इस y को माइनस कर देंगे, 60 माइनस वाई रह जाएगी। ठीक है, एंड ये डिस्टेंस हमने x मान ली, तो अब ट्रायंगल में अप्लाई कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी वैल्यू परपेंडिकुलर है, बेस है, तो tan का फंक्शन लगाएंगे। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई डी। इट मीन्स ए ई की वैल्यू 60 माइनस वाई एंड अपॉन में x। नाउ गाइज, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। सो वैल्यू पुट कर दीजिए, 60 माइनस वाई अपॉन x। इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल्स टू √3 इंटू 60 माइनस वाई, या फिर x इक्वल्स टू 60√3 माइनस y√3। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई यहाँ से। क्लियर? नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, सो tan 60 डिग्री किसके इक्वल होगा?
परपेंडिकुलर ए बी एंड बेस बी सी के। ए बी की वैल्यू आपकी कितनी है 60 है, बी सी की वैल्यू x है। tan 60 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए। राइट, √3 होती है इक्वल्स टू 60 अपॉन x। इट मीन्स x इक्वल्स टू 60 अपॉन √3। एंड गाइज √3 जब भी आपका अपॉन में रूट में आता है तो उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 60 √3 अपॉन 3, √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 60, मतलब 3 2 जा 6 होता है तो 20 आ जाएगा। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 20√3। ठीक है, एंड √3 की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है 1.732। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 2 की इसमें 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो एज इट इज ही आएगा। नाउ 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2, दैट मीन्स 3। नाउ 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, इट मीन्स 34.60 आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 34.60 मीटर। ठीक है, ये x क्या था आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, यही तो था। ये जो ए बी बिल्डिंग है एंड सी डी था, इनके बीच में डिस्टेंस आ गई कितनी 34.60 मीटर। सो क्वेश्चन 1 आप सॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी x इक्वल्स टू 34.60 मीटर। राइट, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। सो आप सेकेंड सॉल्व करेंगे हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। सो गाइज आपकी यहाँ से x की वैल्यू आ गई। नाउ आपको क्या फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये इक्वेशन की वैल्यू अगर हम किसमें पुट कर दें, इस वाले वैल्यू में पुट कर दें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो गाइज ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, नाउ आप देख रहे हैं ये इक्वेशन 1 है, ये किस फॉर्म में है √3 की फॉर्म में है आपकी। ठीक है, इसे हम हाईलाइट कर देते हैं, ये √3 के फॉर्म में है। तो x की वैल्यू √3 में कितनी आई थी 20√3 आई थी। सो हम इस वैल्यू को नहीं पुट करेंगे क्योंकि डेसिमल में है तो हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। सो गाइज क्योंकि ये √3 में ऑलरेडी है तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 20√3 पुट कर देते हैं। सो राइट साइड में पुट कर दीजिए आप। क्या पूछा है आपसे हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट आपसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो x की वैल्यू पुट कर दीजिए कितना 20√3 इक्वल्स टू 60√3 माइनस y√3। सो आप y√3 को लेफ्ट साइड ले आइए एंड 20√3 को राइट साइड ले जाइए। सो y√3 इक्वल्स टू 60√3 माइनस 20√3। सो गाइज यहाँ से क्या होगा y√3 इक्वल्स टू √3 कॉमन ले लेंगे तो 60 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा 40 रह जाएगा। तो y√3 इक्वल्स टू 40√3। ठीक है, सो √3 अपॉन में चला जाएगा, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 40√3 अपॉन √3। सो y की वैल्यू आ गई आपकी 40 मीटर। क्लियर है इतना आपको। सो यहाँ से हमारी लैम्प ऑफ पोस्ट इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट 40 मीटर आ गई। सो सेकेंड आंसर आपका कैलकुलेट हो गया। हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट कितना आ गया आपका यहाँ पर 40 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये भी आपका सॉल्व हो गया एंड ये भी आपका सॉल्व हो गया 34.60 मीटर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड लैम्प पोस्ट कितना है। गाइस क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 आपको सॉल्व करना है। डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ बिल्डिंग यानी कि ए बी की वैल्यू एंड लैम्प पोस्ट सी डी की वैल्यू, इनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो ए बी की वैल्यू आपकी कितनी है 60 है एंड सी डी की वैल्यू कितनी आई आपकी 40 आई, तो माइनस कर देंगे तो 20 मीटर आ जाएगी। दैट मीन्स डिफरेंस आ जाएगा ए बी एंड सी डी में। ठीक है, तो पार्ट 3 भी आपका यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो जाता है ना। सो इजी। सो गाइज लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसमें मुझे समझ आ गया है, हमने सिर्फ बिल्डिंग है, ये आपका लैम्प पोस्ट है, इस पर बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, देन दोनों ट्रायंगल को सॉल्व किया। इक्वेशन 1 से आपकी x की वैल्यू आ गई थी, देन सेकेंड ट्रायंगल सॉल्व किया तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब हमने ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट की तो y की कैलकुलेट हो गई जो कि हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट थी, एंड देन आपने डिफरेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड लैम्प पोस्ट कैलकुलेट कर दी। ओके गाइज, नाउ क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 आपको दिया हुआ है,
ए मैन ऑब्जर्व्स ए कार फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, मीन्स कोई एक टावर है, ठीक है, यहाँ से वो क्या कर रहा है, एक कार को ऑब्जर्व करता है, विच इज मूविंग टुवर्ड द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, मीन्स जो टावर की साइड में एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री to 45 डिग्री in 12 minutes, then find the time taken by the car now to reach the tower. So guys, आपको क्या बताया है, ये एक टावर है, यहाँ पर कोई बंदा है, ठीक है, उसने एक पॉइंट पर यहाँ कार देखी, राइट। सो उसने देखा कि एंगल कितना बनता है, 30 से 45 डिग्री मूव हो जाता है, कार किस ओर मूव कर रही है, टावर की ओर मूव कर रही है। सो यानी कि पहले एंगल कितना बन रहा था, 30 डिग्री। यहाँ से उसने जब देखा कि कार का एंगल कितना बन रहा है आपका, 30 डिग्री बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट मीन्स ये 30 डिग्री बन रहा है आपका, ठीक है। सो 12 मिनट्स में कार जब इधर पहुंच जाती है यहाँ पर किसी पॉइंट पर, तो कार का जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, 12 मिनट्स लगी हैं आपको यहाँ से यहाँ तक मूव करने में। सो अब वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार नाउ टू रीच द टावर। सो गाइज आपको क्या बताना है, जब कार यहाँ आ गई तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा ये आपको बताना है, डिस्टेंस नहीं बतानी, क्या बताना है, टाइम बताना है, ठीक है। एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा आपको, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। नाउ गाइस ये क्या है, आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है ये आपकी, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हम स्पीड मान लेते हैं s है एंड टाइम क्या है, t है। एंड यहाँ की अगर डिस्टेंस की बात करें, सेम यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है क्योंकि, तो s तो आपका सेम रहेगा, उसने आपको क्लियर बताया यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, दैट मीन्स s तो आपका सेम है एंड टाइम कितना है, 12 मिनट्स है, तो 12s हो गया, यहाँ की डिस्टेंस आ गई आपकी 12s, राइट, इस फॉर्मूले से। एंड यहाँ की डिस्टेंस आ गई s इंटू टी, मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में आपका t मिनट्स लगती है, t टाइम लगता है। सो A B C एंड ये पॉइंट D मान लिया आपने, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, इस t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत टफ लग रहा है ना आपको क्वेश्चन, गाइस बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हमने ये मान लिया कि ये जो हाइट है ये h है, ठीक है। लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू h, तो आपने h हाइट मान ली। नाउ इन ट्रायंगल ये आपका 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी आपका 30 डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा कि नहीं। सो सबसे पहले इन ट्रायंगल ADC में अप्लाई कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC में अप्लाई कर लेते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AC अपॉन बेस AD, AC की वैल्यू h एंड आपकी AD की वैल्यू, डिस्टेंस क्या आई है, स्पीड इनटू टाइम, दैट मीन्स ST। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो पुट कर दीजिए h अपॉन ST, दैट मीन्स h की वैल्यू क्या आ गई, ST, ठीक है। ये आपकी ST क्या है, स्पीड और टाइम है, इक्वेशन 1। नाउ इन ट्रायंगल ABC, राइट, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू किसके होगा, AC अपॉन AB के, तो AC आपने h माना और AB किसके इक्वल होगा, ST प्लस 12s के, ठीक है। सो ST प्लस 12s के, क्लियर। नाउ tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, ठीक है। सो h अपॉन ST प्लस 12s, सो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई, ST प्लस 12s, ठीक है, एंड यहाँ पे √3 h इक्वल्स टू ST प्लस 12s आ गई, क्लियर। नाउ गाइस अब हम क्या करेंगे, h की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पर पुट कर देंगे क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टाइम की वैल्यू चाहिए। नाउ इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2, ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे √3 h की वैल्यू ST इक्वल्स टू ST प्लस 12s।
गाइज आप देख रहे हैं दोनों साइड में s कॉमन है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड से s कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स क्या रह जाएगा, √3 इंटू टी इक्वल्स टू टी प्लस 12। s हटा दिया हमने दोनों साइड से। नाउ t की फॉर्म में आ गया, तो इस t को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं। दैट मीन्स √3 t माइनस टी इक्वल्स टू 12। t फाइंड आउट करना है तो आपको t यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 12। ठीक है, सो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। t इक्वल्स टू आ गया आपका 12 अपॉन √3 माइनस 1। जब भी इस टाइप की कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यही तरीका होता है। सो 12 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 3 माइनस 1, तो 12 √3 प्लस 1 अपॉन 2 6 12, इट मीन्स 6 √3 प्लस 1। सो ये आ गई आपकी टाइम की वैल्यू, t इक्वल्स टू 6 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, √3 की वैल्यू 1.732 आप पुट कर देंगे तो 2.732 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका टोटल टाइम आ जाएगा सेकेंड्स में। ठीक है, या फिर आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं कि t इक्वल्स टू इतने मिनट हो गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में से 12 मिनट्स लगते थे, सो यहाँ से यहाँ तक जाने में से कितने मिनट लगेंगे, 6 इंटू √3 प्लस 1। यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक जाने में, d से a तक जाने में इतना टाइम लगेगा। या फिर आप इसको शॉर्ट आउट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2.732 ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 12, 6 3 18 एंड 1 19, 6 7 42 एंड यहाँ से कैरी आया था, दैट मीन्स 3, तो 4 कैरी हो गया, 6 2 12 एंड 4 कितना हो गया आपका 16। सो गाइस 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, इट मीन्स 6 टाइम कितना लगेगा, 16.3 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, एक डेसिमल के बाद एक पॉइंट की वैल्यू ले लेंगे, 16.3 मिनट्स आपको लगने वाली है। आप आंसर को यहीं पर भी छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। सिर्फ हमने क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज सॉल्व किया है, डायग्राम बनाया एंड दोनों ट्रायंगल से क्वेश्चन को सॉल्व किया एंड अपना टाइम फाइंड आउट कर लिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड एग्जाम में आया हुआ भी है, 2017 में भी आया था। सो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। ओके गाइस, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अदर चैनल के नोटिफिकेशंस आपको, अदर क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें एंड इसी तरीके से आप सभी सॉल्यूशन इजीली कर सकें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।